बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि एक कड़वा सच हज़ार मीठे झूठ से बेहतर है। जो लोग आप लोगों को मीठी मीठी बातें लाओ माल, ये कर लो वो कर लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो, वॉरेन बफेट बन जाओ, तो मैं आपको बहुत अहम चीज़ें दिखाने जा रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है बड़ा गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा अगर मार्केट को देखें तो मार्केट की क्लोजिंग 78,897 पे आई है KC 100 की। माइनर से पॉइंट्स ऐड किए हैं और परसेंटेज वाइज भी तो बहुत कमी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम के तमाम जो थे वो पेनी स्टॉक्स जो हैं वो तेज़ी पकड़ रहे हैं और उनमें तेज़ी आ रही है, क्योंकि देखें जो प्लेयर होता है उसका एक गत जोड़ होता है आपस में। जैसे जो बिग बिग प्लेयर्स होते हैं ये एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। पहले वो सारे मिलके बड़े आइटम उठाते हैं, फिर एंड पे जो है वो सारे जमा करते हैं। पेनी स्टॉक लोग समझते हैं डिविडेंड वाले स्टॉक अच्छे चल रहे हैं तो पेनी स्टॉक्स बेच के उसमें जाते हैं, तो फिर वो लोग पेनी स्टॉक्स खरीद लेते हैं और पेनी स्टॉक्स को बाद में ऊपर करते हैं। ठीक है, ये देखें पेनी स्टॉक हमेशा या तो तेज़ी आने से पहले चलते हैं या फिर जो है जब तेज़ी ख़त्म होने वाली होती है तो फिर पेनी स्टॉक्स चलते हैं। यानी सबको आपस में सबको हिस्सा मिलता है, एक एक चीज़ चलती है मार्केट में। लेकिन इस दफ़ा की जो मार्केट है वो बड़ी अजीब है, इसमें कमाना बड़ा मुश्किल था। लास्ट टाइम जो तेज़ी आई थी उसमें बहुत यानी जब भी मार्केट चलती थी तो कचरा भी उठा लो एक साथ ही चलते थे, लेकिन इस दफ़ा बड़े धोखे से चीज़ें चलाई गई हैं। खैर अच्छा, अब हम देखते हैं लास्ट वीक का पहले डाटा देख लेते हैं। जो लोग मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो आपको ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ आपको कहेंगे लाओ माल, ये ले लो, यहाँ बेच दो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो। अच्छा, लास्ट वीक अगर देखें तो पूरे वीक के अंदर ये आप ऊपर डेट देख सकते हैं, 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जो पूरे वीक में क्या एक्टिविटी रही है। बैंक से जितना बाय किया तमाम सेल किया, थोड़ा सा होल्ड किया। ब्रोकर ने जितना बाय किया सारा सेल किया, थोड़ा सा होल्ड किया। इसके अलावा अगर हम कंपनीज़ को देखें तो कंपनीज़ ने कम बाय किया ज़्यादा सेल किया। ठीक है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें, कम बाय किया ज़्यादा सेल किए। यानी वो आपको माल यानी चीज़ को उठाते हैं, माल ऊपर जाके ज़्यादा बेच देते हैं, आपको लगता है तेज़ी आ गई, वो सारा माल आपको पकड़ा देते हैं। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने लास्ट वीक में $6 मिलियन की जो है वो सेलिंग की है। इसको लॉन्ग टर्म याद नहीं आ रहा है, ये वॉरेन बफेट नहीं बनना चाह रहे, आप वॉरेन बफेट बनना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन इंडिविजुअल ने कोई एक्टिविटी नहीं की, हमारे इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग की है। लेकिन ओवरऑल जो है ये लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखें तो इन्होंने होल्डिंग बनाई है चीज़ों के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी ओवरऑल सेलिंग ही की है मार्केट के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा बाइंग नहीं की। म्यूचुअल फंड ने देखा जाए तो एक माइनर सी बाइंग की है, NBFCs ने जो है वो माइनर सी बाइंग किया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है किसी को पता भी नहीं है। शायद ये कोई गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि मार्केट को होल्ड करने के लिए बैठे हैं कि ताकि ये लोग निकल सकें। इन लोगों को जो गारंटीज़ मिली हैं बाहर से, ये लोग कौन होते हैं, गारंटीज़ मिलती हैं कि भाई आपको हम निकालेंगे भी, आपको प्रॉफिट भी बना के देंगे, कुछ ना कुछ तो लेना देना होता है इनके साथ। वैसे तो ये बाय नहीं करते। और कोई हमारा ये जो लोग कहते हैं गोरे बाय कर रहे हैं, भाई गोरा मुझे बताएं गोरा को हमारी मार्केट मिली है, इंडिया की नहीं मिली। इंडिया जो चांद पे जा रहा है उसकी मार्केट उनको नज़र नहीं आ रही है, हमारी मार्केट नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा उनको पूरी अमेरिका की मार्केट, हम यहाँ से बैठ के अमेरिका की मार्केट में काम करते हैं, वो हमारी मार्केट में काम करेंगे। सोचें यार क्या बात करते हैं, गोरे बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये वही हमारे वही जो डबल जो जिनके पास नेशनलिटीज़ होती हैं वही गोरे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी वो उनका यही काम होता है कि इधर ही मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो इन्होंने की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी सेलिंग की है। तो देखें मेन जो हमारा जिसने जो मार्केट को ऊपर लेके गया था अब उसको निकाला जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी जो ऊपर लेके गई है वो निकाला जा रहा है। बाकी कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जो है वो ऊपर जाके बाय करेगा। सिर्फ हमारे इंडिविजुअल को अभी भी लग रहा है कि तेज़ी आएगी, डबल टॉप लगेगा, तो जो लोग उनको बाय करा रहे हैं तो बस उन्हीं से पूछिएगा, वो बाद में आपको नज़र भी नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम टेक्निकली मार्केट को देखते हैं तो भाई कड़वा सच यही है कि मुझे तो मार्केट बिल्कुल ठीक नहीं लगती है, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स को भी ठीक नहीं लग रही, मुझे भी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बन रहा है, यहाँ पे ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, माल ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये इसी तरह ही हो सकता है, यूँ यूँ चलाते 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 फिर जो है ना माँ बहन एक कर देंगे मार्केट की। जब निकल जाएंगे ना ये लोग, फिर माँ बहन एक करेंगे फिर आपसे जाके लेंगे वो नीचे रेटों के अंदर, फिर उस वक्त कहेंगे मूल डिफ़ॉल्ट हो रहा है। खैर, अब ये देखें मार्केट भी कितने दिनों से यहीं पर घूम रही है। ठीक है, हमारी जो लास्ट हम अमेरिका का अगर आप इंडेक्स देखें, अमेरिका का इंडेक्स कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है। हमारा इंडेक्स कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, फिर यूं यूं करके ऊपर जा रहा है। आइटम तो ऊपर जा ही नहीं रहे, यानी ज़्यादा ही कोई मतलब इधर धोखेबाजी जो है ना हमारी मार्केट अब यहाँ पे ऐसे चल रहा है। यानी ना कोई बाय करे ना कोई सेल करे जो भी गए कमाए वो प्लेयर कमाए,
आम बंदा जो है यहाँ पे ना कमाए, ठीक है। खैर अब ये जो हमारी बेरिश कैंडल बनी है तो उसके बाद फिर हमारे पास वही सपोर्ट बनती है 77,836 की, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आती है तो बाइंग करें। और आइटम जो है वो ज़्यादा टूटते जा रहे हैं, बहुत सारे आइटम तो चले ही नहीं हैं और कुछ आइटम चले, अभी कचरा स्टॉक चल रहा है। कचरे स्टॉक से तो भाई हम कान पे हाथ लगाते हैं, हमने जब भी हाथ डाला उसके बाद फंसे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें तो आज तक पेनी स्टॉक से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और जिन लोगों ने बाई किया होता है वो बेचारे इतना 7-7 8 साल इंतज़ार करते हैं कि वो फिर एंड पे नुकसान बुक करते से बात चलता है। तो हम तो भाई हमारी तरफ से तो हम इनमें हाथ ही नहीं डालते। अच्छा उसके बाद अगर हम हपको को देखें तो हपको भी वहीं पे खड़ा, BYD आई है वहीं पे खड़ा है, कोई न्यूज़ का असर नहीं लिया, ठीक है। इसका डिविडेंड आने वाला यहीं खड़ा है, उसके बाद डिविडेंड बाद नीचे आ जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था कि पहले भी ये डिविडेंड देता रहा है, अच्छी कंपनी है, लेकिन 60 पे आया है। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें एच कार्गो क्या बेहतरीन कंपनी है, मार्केट कहाँ खड़ी है और ये देखें आराम आराम से पहले ही नीचे जा रहा है। आप ये देखें कि मार्केट कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, ये नीचे जाता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसका क्या मतलब, मार्केट को ऊपर रख के धोखा आपको दिया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है आपको, यानी वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मार्केट को यहाँ पे ऊपर दिखा के नहीं, हाथी के दांत ये दिखाए जा रहे हैं कि मार्केट बड़ी स्टेबल है और दूसरे अंदर से जो है जो कुछ हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। और आपको क्यों यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको इसलिए खड़ा हो क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है। अगर खुदा न खास्ता ये गिरेगा तो मार्केट गिरेगी, ठीक है। तो ये इन बड़ी चीज़ों को इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, बाकी सबसे निकल रहे हैं ऐसे ऐसे, जैसे इन्होंने बढ़ाई है इसी तरह ही गिरा देंगे, आपको नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप ये देखें कि एच कार कैसे गिर रहा है, एच कार डाउन साइड पे जा रहा है। अब यहाँ से टूटते टूटते आपको पता भी नहीं चलेगा 212 पे आ जाएगा। यहाँ पे आके कहेंगे कि भाई हमारी सेल ही नहीं हो रही, तो भाई ये भोंसड़ी वालों ये क्या था, जब यहाँ सेल ही नहीं हो रही थी तो ये ऊपर क्यों जा रहा था। और अब क्या नाम है, एकदम से सेल ख़राब हो गई, यानी पहले हालात बहुत अच्छे थे अब हालात ख़राब हो गए। यानी पहले हालात यहाँ जब नीचे जा रहा था हालात इतने ख़राब थे, यहाँ पे कहते थे नुकसान हो रहा, फिर करते करते ऊपर आ गई, यहाँ आके कहते हैं फ़ायदा हो रहा, अब जाके कहेंगे नुकसान हो रहा। तो भाई बीच में कौन सा एक महीना कोई बाहर से कोई मतलब फ़ॉरेन इन्वेस्टर आए थे जिन्होंने आके सारी गाड़ियाँ तुमसे ख़रीद ली। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, इनका बड़ा गठ जोड़ होता है, ध्यान से काम। मिज़ान बैंक को देखें, मिज़ान बैंक ने काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न दिया आपको, लेकिन अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन साइड पे जाना शुरू हो गया। अब क्यों जा रहा है, अब यहाँ पे लोग पूछें इन्वेस्टमेंट कर दें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी जब ये पहले 160 मार के, ये देखें क्या ये इस वक्त उसके फंडामेंटल बुरे थे, नहीं बुरे थे, लेकिन इसने एक अपना टॉप लगाया, उसके बाद डाउन साइड पे आया, तकरीबन ऑलमोस्ट 100% डाउन साइड पे आया, 100% से भी ज़्यादा, उसके बाद ऊपर गया। अब यहाँ से आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 100% डाउन आएगा, आप समझ लें कि 150 तक ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनेगी आपकी जाके लॉन्ग टर्म की। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी डिविडेंड के लिए, क्योंकि प्लेयर भी डिविडेंड नहीं देख रहा है। इसके अलावा आप एवियन को देखें, एवियन अपनी सपोर्ट पे आ रहा है दोबारा से, यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, अपने अपने ग्रुप में बाइंग भी कराई है, तो आप भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है 0335956776। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, सिग्नल लेना चाहते हैं PMX के PSX के, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रूड ऑयल को। लास्ट वीक मैंने वीडियो में जो बताया था क्या बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। आप हमारी अगर वीडियो देखें, दोबारा देख लें वीडियो, मैं आपको नहीं बता रहा, आप मेरी इससे पहले की वीडियो देखें। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि ये इस दफ़ा मुझे लग रहा है 67 तक आएगा और 67 तक आ गया। अच्छा जो गोल्ड है, गोल्ड वही अभी तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है 2493 वाली। लेकिन जब ये यहाँ से टूटेगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कम से कम $100 की करेक्शन लेगा, लेकिन ये टूटने की देर है, ये कभी भी टूट जाए, चाहे कल टूट जाए, तो इस पर आपने गोल्ड में सेलिंग पे रहना है, ठीक है। क्रूड ऑयल की पहले हम अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिविटी का वेट करेंगे, क्योंकि अगर ये वाला एरिया टूटता है तो फिर आप समझ लें $50 तक भी आ सकता है क्रूड ऑयल। तो पॉजिटिविटी का हमने वेट करना है, हमने ऐसे अभी इसके अंदर बाइंग नहीं बनानी, ठीक है। और गोल्ड के अंदर हम लोग सेल पोजीशन पे रहेंगे। स्क्रीन पे मैं आपके फिर नंबर चला रहा हूँ, अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, गाइडेंस देखें, अगर आप खुद से काम करेंगे हो सकता है आप लॉस पे लॉस करें। लॉस आप करते हैं 50,000, मगर आप थोड़ी सी फ़ीस नहीं दे सकते, वो आपको फ़ीस बिलीला चाहिए, मगर लॉस आप करते रहते हैं, तो थोड़े से पैसे दे के अपना लॉस ही बचा लेना। फ़ायदा तो छोड़ दें, शायद हम आपको फ़ायदा ना पहुंचा सकें, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि हम आपका लॉस बचा लेंगे, ठीक है। ये भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लॉस बच जाना, ये जो लोग काम करते हैं उनको पता है, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।